5.6 क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने होगा। लिखा है अ क्लोजली वाउंड सोलेनाइड ऑफ 2000 टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर carries a current of 4 ampere is suspended through its center allowing to turn the horizontal plane। यानी उसको इस तरह सस्पेंड किया गया कि वो आराम से वो रोटेट कर सकता है, ये मतलब वो सेंटर उसका रोटेट कर सकता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो कहते हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनाइड, पहला पार्ट कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनाइड if the uniform horizontal magnetic field of 7.5 into 10⁻² Tesla is set up at an angle of 30 degree with the axis of solenoid। पता नहीं क्या गिवन है, पहले तो गिवन के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई हमें कहानी क्या क्या दी हुई है। तो गिवन में कह रहे हैं कि एक तो आपका नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनाइड में है 2000, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 2000 और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 1.6 इंटू ए दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है 4 एम्पियर की हो रही है। करंट गिवन है आपकी 4 एम्पियर। इस सस्पेंडेड थ्रू द सेंटर, ठीक, सस्पेंड है कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे हैं कि what is the magnet it is suspended through its center allow it to turn in a horizontal plane। यानी ये सस्पेंड की गई आराम से, ये लटकी हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनाइड। एम बराबर क्या होता है, देखो अगर एक टर्न है तो आई इंटू ए होगा। अगर एक कॉइल है उसमें एक इस प्रकार से एक सर्कुलर कॉइल है, उसमें करंट आई फ्लो रही है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए होता है, ठीक है। अब जितने टर्न बढ़ते जाएंगे उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ता जाएगा, इसलिए एन टाइम्स कर दिया गया। समझ में बात नहीं आई। तो एन हो गया 2000, आई हो गया आपका 4, ए हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁴। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आई है 1.28 एन से का मतलब नहीं, आई का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया, ठीक है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनाइड। ये होगी अलोंग, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ एम इज along the axis of solenoid। पहले ये तो लिख सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो नॉर्थ से साउथ, सॉरी ईस्ट से, क्या लिख रहा हूँ, लेफ्ट से राइट है, राइट से लेफ्ट है, ये नहीं कह सकते आप। ये लिखेंगे डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ आई, ये आई की डायरेक्शन में डिपेंड करता है, ठीक है। हमने इसके पहले न्यूमेरिकल में बताया है कि जिधर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। पहला पार्ट समझ में आ गया। अब देखो एम आ गया 1.28, लिख देते हैं, कहीं जरूरत पड़े मान लिया तो देखा जाएगा। देखो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो एक्चुअली ये लफड़ा ये है कि ये डाइपोल है ना, ये डाइपोल है, ये सर ये सोलेनाइड है, ये सोलेनाइड है, तो सोलेनाइड एक प्रकार का मैग्नेट है ये, और ये इस सोलेनाइड की एक्सिस है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी के एक्सिस के पैरेलल होता है। अब चाहे लेफ्ट से राइट हो चाहे राइट से लेफ्ट हो, वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पे, ठीक है। अब कह ये रहे हैं कि व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑफ द सोलेनाइड इफ द हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतने टेस्ला इज सेटअप एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ सोलेनाइड। देखो ध्यान से, मतलब ऐसे कुछ हो रहा है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया गया, ठीक है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया गया। मैग्नेटिक फील्ड कितना सेटअप किया गया, 7.5 इंटू 10⁻²। इतना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया गया,
ठीक है। और जब देखिए ध्यान से, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये सोलेनाइड एक मैग्नेट है ना आपका, एक प्रकार से ये देखा जाए ऐसे ये है ना, मतलब ये ऐसे सोलेनाइड है लेकिन छोटा सा मैग्नेट है ना। ये सोलेनाइड की एक्सिस है और ये 30 डिग्री एंगल है, यानी थीटा दिया है 30 डिग्री। तो कहते हैं इस पर नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा। देखो ध्यान से, अगर मैं मान लूं कि सोलेनाइड में इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल है, तो ये इस पर इधर की ओर फोर्स काम करेगा, एक इधर की ओर फोर्स काम करेगा। नेट फोर्स कितना काम करेगा? 0। नेट फोर्स जो लगने वाला है कितना लगने वाला है? 0 हो जाएगा। नेट फोर्स किसी भी मैग्नेट पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 0 होता है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर कह रहे हैं टॉर्क कितना लगेगा, तो टाउ बराबर क्या होता है? एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। एम कितना दिया हुआ है? एम है 1.28, बी कितना है 7.5 इंटू -2 साइन 31/2। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 0.048 न्यूटन मीटर। टॉर्क को जूल लिखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, साला वर्क है नहीं, जो वर्क की यूनिट लिए पड़ा हुआ है, तो मैं न्यूटन मीटर ही लिखता हूँ। ठीक है। टॉर्क क्या करेगा, ये सोलेनॉइड को घुमा करके अलाइन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, नोट करिए।